हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 23 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है, यानी वेडनेसडे को आपको ये वर्कशीट करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज भी हमारा जो लेसन है बेटा फेयर प्ले वो कंटिन्यू करेंगे हम। अगर बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था कि जो अलगू चौधरी है उसको आंट ने उनको जो है हेड पंच नॉमिनेट किया है, और इससे जो जुम्मन है वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा है कि उसने उसके फ्रेंड को ही जो है हेड पंच सेलेक्ट कर लिया है। तो वो बहुत खुश हो रहा है कि वो जो है मेरी ही साइड जो है वो लेगा, और इस तरह से आंट जो है वो अपना केस पूरे जो पंच हैं, जो पंचायत है बेटा, उनके सामने रखती हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद क्या होता है। रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें स्टोरी रीड करनी है और साथ में कुछ ऑप्शंस गिवन है जो आपको यहाँ पर करने हैं। सो जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। तो बेटा जुम्मन वाज क्रॉस्ड बाय अलगू एंड अदर्स। अलगू जो है जो अब हेड पंच है उसने जुम्मन से क्रॉस एग्जामिन किया, यानी उससे उसने सारी बातें पूछी, क्रॉस क्वेश्चन किए जो अलगू है और जो दूसरे पंच हैं उन सब ने। उसके बाद क्या हुआ, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया है जुम्मन के जो है जो केस था, तो जुम्मन के अगेंस्ट ये डिसीजन लिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो अलगू है वो क्या कहता है कि हमने पूरे मैटर को केयरफुली देखा है, हमने उसको समझा है, हमने दोनों पक्षों की बात सुनी है। अब हमारे ओपिनियन से, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। जुम्मन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस पे करना चाहिए, और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या उसकी प्रॉपर्टी उनको वापस दे देनी चाहिए। तो बेटा जब आंटी ने उनको प्रॉपर्टी दी थी तो इसी जो है यही उनकी कंडीशन थी कि जब तक वो रहेंगी उनका जो भी खाने पीने का अरेंजमेंट है, यानी उनकी जो केयर है वो जुम्मन को करनी होगी। बट ऐसा तो नहीं हुआ, और डिसीजन जो है वो यहाँ पर आंटी के जो है उनके फेवर में चला गया। अब इससे जुम्मन वो बहुत नाराज था। क्यों नाराज था? क्योंकि वो सोच रहा था कि अलगू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मेरे अगेंस्ट वो डिसीजन नहीं लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जुम्मन ने उसको क्या बना लिया, अपना एक एनिमी जो है वो समझ लिया। किसको? अलगू को। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब जो दोनों फ्रेंड थे वो कभी कभी ही मतलब इकट्ठे दिखाई ही नहीं देते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। उनके बीच में जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप था वो जो है टूट चुका था। जो इतने अच्छे फ्रेंड थे, ठीक है, तो उनके जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप था बेटा वो यहाँ पर क्या हो गया, वो यहाँ पर टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और जो जुम्मन था वो जो है अलगू का क्या, जुम्मन जो है वो अलगू को अपना क्या समझता था, एनिमी समझता था, अपना दुश्मन समझता था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उससे अपना बदला तक लेना चाहता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इससे रिलेटेड। हु क्रॉस एग्जामिन जुम्मन। तो जुम्मन को बेटा किसने क्रॉस एग्जामिन किया? अलगू एंड अदर्स, द ओल्ड आंट एंड द अदर्स। किसने क्रॉस एग्जामिन किया था? अलगू एंड अदर्स, उन्होंने जो है उसको क्रॉस एग्जामिन किया था। तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। तो पंचायत का डिसीजन क्या था? जुम्मन मस्ट पे मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो ये था कि जुम्मन जो है वो मंथली अलाउंस देगा आंटी को, और नहीं तो प्रॉपर्टी जो है वो उनको वापस दी जाएगी। या ये था जुम्मन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट। जुम्मन जो है वो अपनी आंटी को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए। या जुम्मन के फेवर में था या जुम्मन के अगेंस्ट था। तो बेटा ये डिसीजन था वो जो है जुम्मन के अगेंस्ट, जो जुम्मन नहीं चाहता था, ऐसा जो है डिसीजन लिया गया पंचायत के द्वारा कि जुम्मन को या तो मंथली अलाउंस देना होगा, नहीं तो प्रॉपर्टी जो है वो आंट को वापस देनी होगी। तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग डे, नेक्स्ट है डेज पास्ट, दिन बीतते चले गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पोर्ट। और क्या हुआ बेटा कि जो अलगू चौधरी है वो एक डिफिकल्ट जो है उसके सामने कंडीशन आ गई।
टाइट स्पॉट का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अलगू चौधरी एक मुसीबत में फंस गया। यहाँ पे क्या हुआ? वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। उसके पास जो बुलक्स थे बेटे, वो जो है एक पेयर उसके बुलक्स का वो डेड हो गया यानी मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और उसने दूसरा जो पेयर था उसको किससे बेच दिया? उसने समझू साहू को बेच दिया। कौन था ये समझू साहू? अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। विलेज के अंदर ही जो बैलगाड़ी जो है चलाता था, और उसको जो है उसने दूसरा पेयर बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। और उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि साहू जो है वो 1 महीने के अंदर जो बुलक्स है उनका जो पेमेंट है वो अलगू को चुका देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया बेटा कि जो अलगू चौधरी है वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया। हुआ क्या कि उसका एक पेयर जो बुलक्स का वो तो मर गया, और दूसरा उसने क्या किया? जो समझू साहू है, जो कौन है समझू साहू? जो गांव में ही कार्ट ड्राइवर है, उसको उसने बेच दिया। और दोनों के बीच में बात क्या हुई? डील क्या हुई कि वो उसको जो है क्या देगा? वो उसको 1 महीने के अंदर ही उसके पैसे उसको दे देगा। ओके, एंड इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ। और हुआ ऐसा कि उसी 1 महीने के अंदर ही जो समझू साहू को जो बुलक दिए थे वो भी क्या हो गए? वो भी मर गए। उसके बाद क्या हुआ? सेवरल मंथ्स आफ्टर, काफ़ी जो है कई महीनों के बाद, आफ्टर द बुलक्स डेथ, बुलक्स मरने के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी। अलगू ने जो है साहू को मनी रिमाइंड करवाए। उसने उसको अपने पैसे याद दिलवाए कि उसको उसके पैसे देने हैं। ही हैड नॉट येट पेड बट साहू गॉट वेरी अनॉयड, कि अलगू ने साहू को अपने पैसे याद दिलवाए जो उसको देने थे, लेकिन इस पर साहू ने पैसे देने की बजाय क्या हुआ? उस पर बहुत ज़्यादा उसने गुस्सा किया, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ, यानी उसने एक तरह से पैसे देने से मना कर दिया। नाउ अब देखिए बेटे, यहाँ पे फिर से इसी जो पार्ट है आपका स्टोरी का, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन 3 क्या है? व्हाट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस। तो अलगू को क्या प्रॉब्लम हुई? वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाइड विद इन अ मंथ, और ही फेल सिक। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको? ए जो है इसका आंसर होगा कि उसने एक पेयर उसका मर गया और दूसरा पेयर उसने समझू साहू को दे दिया, जो 1 महीने में ही दूसरा भी मर गया। तो ये उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी, तो ए जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज समझू साहू? कौन था समझू साहू? वॉशरमैन था या एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज? विलेज में जो है वो कार ड्राइवर था, तो बेटा वो कार ड्राइवर था, हमने पढ़ा एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का बी आंसर होगा और क्वेश्चन 3 का ए आंसर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट देखिए, आई कांट पे यू अ पेनी। पेनी यानी बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं दूंगा। आई कांट पे यू अ पेनी, मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं दूंगा। फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, ऐसे बेकार जो तुमने मुझे बैल दिए हैं, ठीक है, उनके लिए मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून, उन्होंने मेरा कोई फ़ायदा नहीं करवाया, यानी उनसे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो बेकार थे, रून थे, रून यानी बेकार थे। एंड आई हैव ए बुलक यूज इट फॉर अ मंथ, कि उसने क्या कहा वापस कि मेरे पास एक बुलक है। किसने कहा? समझू साहू ने अलगू से कहा कि मेरे पास एक बुलक है, यूज इट फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए इसको यूज़ करो, एंड देन रिटर्न टू इट टू मी, और बाद में मुझे इसको लौटा देना। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक, लेकिन तुम्हारे मरे हुए बैलों के लिए मेरे पास देने के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं है। तो इस तरह से दोनों के बीच में यहाँ पर कन्वर्सेशन होती है। नाउ अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने डिसाइड किया कि अब ये केस जो है मुझे पंचायत में ही लेकर जाना होगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। अब उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड टाइम अब जो है कुछ ही महीनों के दूसरी बार सेकेंड टाइम पंचायत जो है वो बैठने वाली थी, एंड इसके लिए जो लोग हैं यानी जो अलगू चौधरी है और समझू साहू है, उन्होंने लोगों से मिलना भी शुरू कर दिया अपने सपोर्ट के लिए। यानी अपना केस, जैसे गांव में क्या होता है बेटा कि लोग आपस में बैठते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। अब अगर पंचायत की बात होती है तो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि पंचायत जो है क्यों हो रही है। तो कुछ लोग एक के फेवर में होते हैं, कुछ लोग दूसरे के फेवर में होते हैं। तो वो एक गाँव के लोगों का जो सपोर्ट होता है वो यहाँ पर बात की गई है कि सीकिंग सपोर्ट, यानी सपोर्ट लेने के लिए बातें भी होना शुरू हो गई।
तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि पहली मीटिंग तो जो पंचायत हुई थी वो जुम्मन और उसकी आंटी की हुई। अब जो दूसरी पंचायत होगी वो अलगू चौधरी और जो समझू साहू है उनके बीच में बैलों को लेकर जो है पंचायत होने वाली थी। तो आज की स्टोरी बेटा यहाँ तक ही है और उसके बाद फिर से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन 5 है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फेरेजेस, दैट इज रून। रून का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय या इंपॉर्टेंट। तो रून का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रॉय या डैमेज। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड देखिए, टाइट स्पॉट का क्या मतलब है। टाइट स्पॉट का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है या मॉर्निंग होता है। तो बेटा टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी ए हो जाएगा। तो रून का आंसर होगा डिस्ट्रॉय एंड टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ये जो है इनके आंसर हो जाएंगे। तो बेटा आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।